Hello friends, my name is Ravi Sharma and I welcome you all in Concept Amplified. Today we are going to learn about शरभपुरी डायनेस्टी. शरभपुरी डायनेस्टी में कैसे कैसे रूलर्स थे, है ना, उनके सोर्सेस, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही साथ कौन कौन उनके कंटेम्प्रेरी थे, उनके रूलर्स की क्रोनोलॉजी. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस. तो स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले शरभपुरी जो डायनेस्टी थी उसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 5th से 6th सेंचुरी तक का उसका टाइम पीरियड था. टाइम पीरियड के बाद आप बात करेंगे कि उसकी कैपिटल क्या थी. शरभपुरी डायनेस्टी की कैपिटल थी शरभपुर. शरभपुर जो कि इनके फर्स्ट रूलर जो थे शरभराज, फर्स्ट रूलर शरभराज के नाम पर ही इनका ये कैपिटल पड़ा था. ओके. और जो सोर्सेज मिलते हैं, फ्रॉम वेयर वी फाउंड द सोर्सेज, मतलब किस किस तरह के सोर्सेज मिले हैं इस डायनेस्टी के बारे में. तो इस डायनेस्टी के कॉपर प्लेट्स मिले हैं, यानी कि ताम्रपत्र, एंड कॉइन्स, सिक्के, एंड जो भानुगुप्त का एरन इंस्क्रिप्शन है, एरन अभिलेख है भानुगुप्त का, उसमें एक्चुअली यहाँ के कुछ रूलर्स के नेम मेंशन्ड है. तो ये दो तीन से हमें इस डायनेस्टी की जानकारी मिलती है. ओके. आप लोग ये याद रखिएगा, नोट दैट ये लोग अपने जो भी इनका इंस्क्रिप्शंस था, व्हाटएवर इंस्क्रिप्शंस इंस्क्राइब्ड बाय देम, जो भी हमें मिले हैं, इसमें ये किसी भी तरह के संवत और कैलेंडर का इस्तेमाल नहीं करते थे. नेवर. किसी भी संवत, यानी कि जैसे इसके पहले हमने डायनेस्टीज देखी हैं, दे वर यूजिंग गुप्त संवत, बट दिस डायनेस्टी नेवर यूज एनी टाइप ऑफ संवत और कैलेंडर इन देयर इंस्क्रिप्शन. ओके. ये हो गया. अब रीजन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स कौन कौन से हैं जहां पे इन्होंने रूल किया है. व्हाट वर द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स? फर्स्ट इन्होंने रूल किया मल्हार, देन बिलासपुर, रायगढ़, संबलपुर एंड रायपुर. ये कुछ प्लेसेस हैं जहां पे इनके रूलर्स जो थे उन्होंने रूल किया है. अब हम बात करते हैं इनकी कंटेम्पररी डायनेस्टीज की. कौन कौन डायनेस्टीज इनकी समकालीन थी, यानी कि कंटेम्पररीज थी. राजर्षीय तुल्य डायनेस्टी, इनके बारे में हमें लास्ट वीडियोस में पढ़ा है. पर्वतद्वारक डायनेस्टी के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है. एंड पांडु डायनेस्टी ऑफ मैकाल. इस डायनेस्टी के बाद हम पांडु डायनेस्टी चालू करेंगे, पांडु एंड नल डायनेस्टी. बट अभी आपको देखना है कि इनके कंटेम्पररीज कौन कौन थे. हु वर द कंटेम्पररीज ऑफ शरभपुरी डायनेस्टीज? दे वर राजर्षि तुल्य डायनेस्टी, पर्वतद्वारक डायनेस्टी एंड पांडु डायनेस्टी ऑफ मैकाल. ओनली दिस मच. ओके. एक और बात आप नोट करके रखिएगा कि गोपराज जो थे, गोपराज एक्चुअली कौन थे? गोपराज शरभ डायनेस्टी के जो फर्स्ट रूलर हैं शरभराज, उनके मैटरनल ग्रैंडफादर थे. मैटरनल ग्रैंडफादर यानी कि उनके नाना थे. गोपराज जो कि शरभराज के नाना थे, वो भानुगुप्त के सामंत थे. ही वाज द फ्यूडल ऑफ किंग भानुगुप्त ऑफ गुप्त डायनेस्टी. ये हमें एरन अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है. ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा. हु? गोपराज, मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ शरभराज. ओके. ही वाज द फ्यूडल ऑफ किंग भानुगुप्त ऑफ गुप्त डायनेस्टी. ये हो गई. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्रोनोलॉजी ऑफ दिस रूलर्स. ओके. तो इस जो डायनेस्टी में रूलर्स हुए, ठीक है, हम उसके यहाँ पे लाइन बाय लाइन क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे. एरोस को ध्यान में रखते जाइएगा. सबसे पहले शरभराज. एक्चुअली ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी. एंड इनका जो टाइम पीरियड था 342 से 352 सीई तक है. ओके. शरभराज के दो बेटे हुए. ही हैविंग टू सन्स. हु? नरेंद्र एंड महेंद्र. नरेंद्र और महेंद्र, इनके दो बेटे हुए. ठीक है. महेंद्र का टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 360 से 380 सीई. कुछ रूलर्स के टाइम पीरियड मेंशन है उनके कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में, एंड सम हैविंग नो टाइम पीरियड. तो हमको कुछ ऐसा एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं पता है. तो जिनके जिनके मेंशन्ड है उनके मैंने लिख दिए हैं, बाकी जिनके नहीं है उनके नहीं लिखे हैं. ठीक है. सो शरभराज के दो बेटे हुए. वन इज नरेंद्र एंड अनदर वन इज महेंद्र. ठीक है. इसके बाद थे नरेंद्र के बाद प्रसन्न मात्र ने शासन किया. प्रसन्न मात्र कौन थे? ही वॉज द सन ऑफ नरेंद्र. प्रसन्न मात्र ने ही प्रसन्नपुर शहर जो कि रिसेंटली मल्हार है, ही वॉज सेटल्ड दैट सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर
लीलागर। ओके, उस एंशिएंट नेम इज निडला। वो निडला नदी के तट पर उस शहर की स्थापना किए थे। कौन सा शहर? प्रसन्नपुर मल्हार, जो अभी कहाँ है? रिसेंट बिलासपुर में। ऑन द बैंक ऑफ रिवर लीलागर, जो कि शिवनाथ की ट्रिब्यूटरी है। ओके, इनके बाद आए इनके दो पुत्र। प्रसन्न मात्र के दो पुत्र हुए, जिनका नाम था जयराज एंड दुर्गराज मानमात्र। जयराज एंड दुर्गराज मानमात्र, ये प्रसन्न मात्र के दो पुत्र थे। ठीक है, जयराज ने अपने नाम के आगे महा लगाया था। एक्चुअली जो इनमें से जो कुछ रूलर्स थे, दे यूज्ड महा एज ए प्रीफिक्स इन देयर नेम्स। वो मतलब बताने के लिए कि हम थोड़े से मतलब प्रतापी रूलर्स हैं, वी आर द वेरी ग्रेट रूलर्स टाइप, इसलिए वो महा लगा लेते थे। तो कुछ रूलर्स हैं जैसे कि महा जयराज, महा सुदेवराज, महाप्रवर राज, इस तरह से वो क्या करते थे, अपने नाम के आगे दे अटैच्ड अ प्रीफिक्स महा इन देयर नेम्स। ओके, जयराज दुर्गराज मानमात्र हो गया। अब दुर्गराज मानमात्र के तीन पुत्र हुए, सुदेवराज, महासुदेवराज है, प्रवरराज प्रथम, जिनका टाइम पीरियड है 510 to 515 CE, एंड व्याघ्रराज। दुर्गराज के तीन पुत्र हुए, कौन कौन से? सुदेवराज, प्रवरराज एंड व्याघ्रराज। एंड प्रवरराज का फिर एक लास्ट रूलर जो था यहाँ का, उनका बेटा प्रवरराज द्वितीय, ये भी अपने नाम के आगे महा लगाया था। तो ये कुछ क्रोनोलॉजीज हो गई। अभी हम इनके एक एक रूलर्स को सेपरेटली डील करेंगे कि क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं और उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशंस हमें मिली गई हैं और कौन से रूलर्स की कौन सा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इशूड हुआ है। इतनी जानकारी आप देख लेंगे, इतनी जानकारी आप देख लें, है ना। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए कि शरभपुरी डायनेस्टी कैपिटल शरभपुर थी, सोर्सेस क्या क्या थे, व्हाट वर द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स जो मैंने भी बताया, हु वर द कंटेम्पररी रूलर्स, गोपराज कौन थे, द क्रोनोलॉजी। अब हम एक एक करके इनके रूलर्स के बारे में जानते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ हम लोग बात करेंगे रूलर्स जो थे इस डायनेस्टी के वन बाय वन। तो इसके जो फर्स्ट रूलर थे वो आप जानते हैं कौन थे? शरभराज। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? फ्रॉम 342 to 352 CE। ओके, एक्चुअली क्या था अर्लियर, यानी कि पहले ही वाज द फ्यूडल ऑफ बकाटा किंग प्रवरसेन वन। प्रवरसेन वन के ये सामंत थे। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ कि जब प्रवरसेन की डेथ हो जाती है, आफ्टर द डेथ ऑफ प्रवरसेन व्हाट हैपन कि उनके जो फैमिली में लड़ाई हो जाती है कि हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट किंग। तो उसमें क्या होता है कि जब इनके बीच में लड़ाई होती रहती है तो शरभराज उस मौके का फायदा उठाते हैं। ही टुक एडवांटेज ऑफ दैट टाइम एंड ऑफ दैट सिचुएशन, ही टुक एडवांटेज ऑफ दैट सिचुएशन और अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर में चेंज कर लेते हैं। ओके, इंडिपेंडेंटली अपने आप को फॉर्म कर लेते हैं और एक कैपिटल बना देते हैं शरभपुर की। तो ये पहले बकाटक जो किंग थे प्रवरसेन, ही वाज द फ्यूडल ऑफ किंग प्रवरसेन वन, एंड व्हेन ही डाइड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम when there was a battle of throne between the Vakata dynasties, between the son of Pravarsen I, at that point of time what he did, he actually took the advantage of that time and he established his new capital as Sharabpur and make him independent, यानी कि अपने आप को स्वतंत्र करके एक नया डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, याद रखिएगा। एंड इसके फाउंडर थे, फाउंडर होने के नाते क्या हुआ कि इसमें जो मतलब कि डायनेस्टी और कैपिटल है ये दोनों इन्हीं के नाम पर पड़ी है ना, नेम्ड आफ्टर हिम। यानी कि डायनेस्टी का नाम शरभपुर, शरभराज से शरभपुर, एंड कैपिटल भी इनकी क्या है? शरभपुर कैपिटल है। शरभपुरी डायनेस्टी है, शरभपुर कैपिटल है, तो उसी से इनका मतलब इन्हीं के नाम पे द डायनेस्टी और इनकी कैपिटल दोनों का नाम पड़ा। ओके, इन्होंने जो कॉइन्स इशू किए थे, whatever coins he issued, actually उसमें he used संस्कृत लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ प्राकृत लैंग्वेज, यानी कि प्राकृत लैंग्वेज की जगह पे इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज का यूज किया। ओके, प्राकृत लैंग्वेज, इसके जो पहले जो किंग्स आए हैं, मींस पहले जो डायनेस्टीज थी, इनके अर्लियर डायनेस्टी जो हमने पढ़ा, उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। प्राकृत लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज नेचुरली फॉर्म्ड। जैसे कि अभी हम छत्तीसगढ़ में हैं, देन
हमारा मतलब कि राष्ट्र लैंग्वेज बोलेंगे तो वो हिंदी हो जाएगा। ओके एंड हमारी जो प्राकृत लैंग्वेज होगी, जैसे मैं सरगुजा का हूँ तो सरगुजिया हमारी प्राकृत लैंग्वेज है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ की प्राकृत लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी है। तो ऐसे मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जो रीजनल लैंग्वेज होती है, रीजनल लैंग्वेज को ही प्राकृत लैंग्वेज बोला जाता है। ट्राइब्स की लैंग्वेज अलग होगी। सो लाइक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया, जो मतलब आम बोलचाल की भाषा थी उसका इस्तेमाल नहीं किया। व्हाट ही डिड, ही यूज्ड संस्कृत लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ Prakrit language. He used Sanskrit language instead of Prakrit language. Okay, and he also mentioned in Bhanugupt's Aran inscription. भानुगुप्त जो कि गुप्त डायनेस्टी के रूलर थे, उनके एरन इंस्क्रिप्शन है। एरन इंस्क्रिप्शन जो कि 510 सी में ये मिला था, मतलब 510 सी का ये अभिलेख है, उस समय लिखा गया था। दिस वाज इंस्क्राइब्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो वहां से इस इंस्क्रिप्शन में इनका नाम व्हाट मेंशन है। ओके, तो ये हो गया सरब राज के बारे में, द फर्स्ट रूलर ऑफ शरभपुरी डायनेस्टी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नरेंद्र, द सेकंड रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ही वाज सन ऑफ सरबराज, ये सरबराज के बेटे थे। ही वाज सन ऑफ सरबराज एंड इन्होंने कॉपर प्लेट्स इशूड किए, यानी कि ताम्रपत्र इशूड किए। ठीक है, अपने इन द थर्ड ईयर ऑफ हिज रेन, अपने शासनकाल के तीसरे ईयर में, यानी कि थर्ड ईयर ऑफ हिज रेन, ही इशूड पीपरडुला कॉपर प्लेट ऑफ सारंगढ़, पीपरडुला कॉपर प्लेट ऑफ सारंगढ़, जिसमें कि यानी कि पीपरडुला जो कॉपर प्लेट सारंगढ़ इन्होंने जो इशू किया अपने शासनकाल के तीसरे साल, मतलब in the third year of his reign, the Piperdula copper plate of Sarangarh, what he mentioned, he actually issued. In this copper plate, he mentioned himself or he called himself as son of Sarabraj. यानी कि इसी कॉपर प्लेट में इन्होंने अपने आप को शरभराज का बेटा बोला है। ओके, एंड आफ्टर दैट इन्होंने 24th ईयर में भी एक कॉपर प्लेट इशू किया था, कुरुद कॉपर प्लेट। दो तीन कॉपर प्लेट से एक्चुअली क्वेश्चंस बनते हैं, सो प्लीज रिमेंबर द कॉपर प्लेट्स आल्सो, क्योंकि कॉपर प्लेट से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके, कॉपर प्लेट से, टाइटल से। नाउ इनके जो और भी तो अलग अलग कॉपर प्लेट हुए हैं, और भी इन्होंने कॉपर प्लेट्स इशू किए बहुत सारे। तो उसमें कुछ जो फेमस कॉपर प्लेट, जैसे कि रवान कॉपर प्लेट, रवाना कॉपर प्लेट, इट्स अ प्लेस रवान, वहां से कॉपर प्लेट इशू हुआ है। और इस कॉपर प्लेट में ही कॉल्ड हिमसेल्फ परम भागवत। ओके, इन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया, एक संज्ञा दी परम भागवत की। सो यहां से आप देख सकते हैं कि इन्होंने मतलब कि अपने तीसरे साल में कॉपर प्लेट इशू किया था पीपरडुला, उसमें इन्होंने अपने आप को क्या कहा है, सरबराज का बेटा। एंड आफ्टर दैट इन द 24th ईयर ऑफ हिज reign, he also issued a copper plate known as Kurud copper plate and other copper plate like Ravan copper plate. In this Ravan copper plate, he called himself as परम भागवत, यानी कि इन्होंने अपने आप को परम भागवत कहा है, उसकी संज्ञा दी। ओके, और ये फॉलोवर थे वैष्णव कल्ट के। अब स्टेप देखिए, जैसे कि अपने आप को इन्होंने परम भागवत की संज्ञा दी, देन डेफिनेटली वैष्णव धर्म को ही फॉलो कर रहे होंगे, तभी परम भागवत की संज्ञा दे रहे हैं अपने आप को। ओके, तो इन्होंने वैष्णव धर्म के ये अनुयायी थे, यानी कि ही वाज द फॉलोवर ऑफ वैष्णव कल्ट, ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, है ना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इनके बारे में कि ये जो इनके जो सक्सेसर्स हुए या फिर इनके जो डिसेंडेंट्स हुए, यानी कि इनके बाद के जो भी किंग्स बने हैं, इनके बाद के, उनके किसी भी कॉपर प्लेट में इनका नाम मेंशन नहीं है। ही इज नॉट मेंशन्ड इन एनी ऑफ द कॉपर प्लेट्स, है ना, इशूड बाय हिज सक्सेसर्स। ओके, ये किसी भी कॉपर प्लेट में इशूड नहीं है अपने मतलब सक्सेसर के। नाउ प्रसन्न मात्र, ही वाज द थर्ड रूलर। प्रसन्न मात्र कौन थे, नरेंद्र के बेटे थे। अच्छा, इसके बीच में एक और हमने पिछले जब क्या बोलते हैं, हमने फ्लो चार्ट देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि नरेंद्र और महेंद्र दो भाई थे, है ना। सरबराज के दो बेटे थे, नरेंद्र, महेंद्र। तो जो महेंद्र थे एक्चुअली जब समुद्रगुप्त, जब व्हेन ही वाज कॉन्करिंग द साउथ रीजन ऑफ इंडिया, जब वो अपने दक्षिणापथ अभियान में आ रहे थे, तो उन्होंने क्या बहुत सारे रीजन्स को बैटल में हराया, फिर उनको ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत उनको दे दिया था। एक्चुअली दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो महेंद्र थे,
ऐसा मतलब कि समुद्रगुप्त के जो हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति है उसमें ऐसा मेंशन है कि उन्होंने महेंद्र को हराया था। तो उसमें मतलब कि कुछ कुछ स्कॉलर्स के बीच में ऐसा मतलब कि डिफरेंसेस है कि कोई कहता है कि वो वकाटक किंग महेंद्र थे और सम स्कॉलर सेड दैट इट वाज द किंग ऑफ शरदपुरी डायनेस्टी महेंद्र सन ऑफ सरभ राज। ठीक है, तो ऐसा मतलब जो महेंद्र थे इनमें जो बताया गया है जो नरेंद्र के भाई थे वो एक्चुअली मेंशन है ना। आपका हरिसेन की जो क्या बोलते हैं समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है रिटन बाय हरिसेन हिज कोर्ट पोएट, उसमें नरेंद्र के जो भाई थे महेंद्र उसका मेंशन है कि उनको समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण विजय अभियान के तहत मतलब ड्यूरिंग हिज साउथ कैंपेन और साउथ विक्ट्री कैंपेन ही एक्चुअली डिफीटेड हिज ब्रदर। दिस वाज ओनली। तो नरेंद्र के बाद महेंद्र का एक हो गया छोटा सा डिस्क्रिप्शन। अब प्रसन्न मात्र की बात आती है। हु इज प्रसन्न मात्र? ही वाज सन ऑफ नरेंद्र। ठीक है, नरेंद्र का बेटा प्रसन्न मात्र ये राजा बने। इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, इन्होंने सबसे ज्यादा यानी कि ही इशूड मैक्सिमम गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, यानी कि जो मैक्सिमम गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स है दैट वाज इशूड बाय हिम, यानी कि स्वर्ण और रजत सिक्के सबसे ज्यादा इन्हीं के मिले हैं। और ये जो मैं पॉइंट लिखा हूं ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में कि फ्रॉम कटक टू चांदा, यानी कि ऐसा पूछा था कि प्रसन्न मात्र के जो गोल्ड कॉइन्स है वो कहां से कहां तक मिले, तो मतलब कि या फिर कितने कॉइन्स मिले हैं, तो कटक से चांदा तक। कटक कहां पे है? कटक है आपका उड़ीसा में, एंड चांदा इज अ प्लेस इन महाराष्ट्र। ओके गाइस, सो he issued maximum silver and gold coins from है ना कटक टू चांदा। मैक्सिमम सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स एक पॉइंट हो गया। और कटक से चांदा के बीच में टोटल 116 कॉइन्स हैव बीन फाउंड, यानी कि उड़ीसा से महाराष्ट्र, उड़ीसा के कटक से लेकर के महाराष्ट्र के चांदा तक के बीच में टोटल 116 कॉइन्स ऑफ प्रसन्न मात्र हैव बीन फाउंड। ओके, नाउ इन्होंने एक नई मतलब अलग तरीके की स्क्रिप्ट यानी कि जिसका नाम था शीर्ष पेटिका स्क्रिप्ट, शीर्ष पेटिका लिपि का इस्तेमाल किया था किसमें? अपने कॉइन्स में। ही यूज्ड शीर्ष पेटिका स्क्रिप्ट इन हिज कॉइन्स, जिसमें कि इमेजेस होती, किसकी इमेजेस बनी है? गरुड़, कॉन्च सेल एंड चक्र की इमेजेस ड्रॉन है उसमें। एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको एक ऐसा बता दे रहा हूँ कि जैसे कि इनका सिक्का इस तरह से रहता था, यहाँ पे ऐसे करके गरुड़ बना था डब्बे में, यहाँ पे चक्र, यहाँ पे कॉन्च सेल, यहाँ पे ऐसे करके चक्र बना था और यहाँ पे प्रसन्न मात्रा का नाम लिखा हुआ था। ओके, तो ये शीर्ष पेटिका लिपि है और ये बॉक्स हेडेड अल्फाबेट का भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, शीर्ष पेटिका लिपि में बॉक्स हेडेड अल्फाबेट का इस्तेमाल करके दिस टाइप ऑफ कॉइन्स ही इशूड, जिसमें कि प्रसन्न मात्रा का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, शीर्ष पेटिका स्क्रिप्ट एग्जाम में पूछ सकता है, रटना पड़ेगा, रट लीजिएगा। शीर्ष पेटिका स्क्रिप्ट, ही यूज्ड शीर्ष पेटिका स्क्रिप्ट इन हिज कॉइन्स इन व्हिच गरुड़, कॉन्च सेल, कॉन्च सेल क्या है? शंख, कॉन्च सेल को हम लोग शंख बोलते हैं, शंख एंड चक्र वे आर ड्रॉन। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ही सेटल्ड प्रसन्नपुर नगर, प्रसन्नपुर नगर यानी कि जो आज का मल्हार है बिलासपुर का, उसका एंशिएंट नेम है प्रसन्नपुर। टुडेज मल्हार एंशिएंट नेम इज प्रसन्नपुर। तो इन्होंने क्या किया था कि प्रसन्नपुर शहर को बसाया था। ही सेटल्ड प्रसन्नपुर सिटी और नगर ऑन द बैंक ऑफ निडला रिवर। निडला रिवर कौन सी है? जो आज की लीलागार रिवर है, लीलागार। टुडेज लीलागार रिवर इज निडला रिवर, लीलागार। ओके, तो एंशिएंट नेम ऑफ लीलागार रिवर इज निडला रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है शिवनाथ की। ओके, अब हम और भी आगे जो भी रूलर्स उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 2 रूलर्स हो गए हैं। अब इनके जो बाद के रूलर्स आएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू। नेक्स्ट वीडियोस में इसके बाद के रूलर्स आ रहे हैं। थैंक यू।